जजेस जर्नैल और ब्यूरोक्रेट्स के असासे पब्लिक करने के बारे में बात फाइनल हद तक पहुंच चुकी है। इसमें क्या हुआ है, ये किसकी तजवीज़ है और ये कहाँ पे दी गई और इस पर कितना कमल दरामद होगा, इस पर बात करेंगे। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी के लिए मुस्लिम लीग नून के एक नाराज़ रहनुमा को टास्क सौंप दिया है। वो नाराज़ रहनुमा जो है वो उनका तरीक़ाकार क्या होगा, वो किस तरह इलेक्शन जीतने की एक मतमली तैयार करेंगे, वो आपको बताऊंगा। तीसरा मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तानी शहरियों के लिए जो मुहिब वतन शहरी हैं उनके लिए बड़े इनामों का ऐलान किया है। वो क्या इनाम है और किस तरह मिलेंगे, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए और अपने कमेंट्स में मुझे रहनुमाई ज़रूर फरमाइए ताकि मैं मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकूं। और अगर आपको वीलॉग पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, पहली बात यह है कि जजेस जर्नैल और ब्यूरोक्रेट्स के असासे पब्लिक किए जाएं। ये तजवीज़ है अली मोहम्मद खान, जिनका ताल्लुक पीटीआई से है। इन्होंने कौमी असम्बली की पार्लिमानी अमूर की कमेटी में ये तजवीज़ पेश की है कि ये मतलब आपको पता है पिछले दिनों भी पुर्तगाल के हवाले से, ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से रौला पड़ा था। जजेस की फैमिलीज़ के हवाले से भी अक्सर व बेशतर ये शोर मच जाता है कि उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो लंदन में हैं या अमेरिका में हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे हैं और जब तक वो इधर सर्व करते हैं तो उसके बाद वो भी चले जाते हैं। इसका तरीकाकार ये होता है कि अगर कोई ब्यूरोक्रेट या जजेस या कोई मतलब जर्नैल या कोई बासर पॉलिटिशियन का भी आप लगा लें कि इनकी फैमिलीज जो हैं वो तो ले लेती हैं नेशनैलिटीज़, ये खुद नहीं नेशनैलिटी रहते, ये पीआर कार्ड ले लेते हैं। वो पीआर कार्ड को ड्यूल नेशनैलिटी नहीं समझा जाता, उसको एक वीज़ा टाइप ही समझा जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि अली मोहम्मद खान ने ये तजवीज़ दी है कि इनके साथ से पब्लिक किए जाएं। अब मेरा ये सवाल है अली मोहम्मद खान से कि 4 साल पीटीआई की हुकूमत रही है, 4 साल में अली मोहम्मद खान इसको मतलब तजवीज़ को क्यों नहीं कौमी असम्बली से इम्प्लीमेंट करा सके, कबीना से इम्प्लीमेंट करा सके, बल्कि इनके बानी पीटीआई उस वक्त सी पैक के जो जनरल एहसन सलीम बाजवा रिटायर्ड वो थे, उसके उनके बारे में उनके साथ से पब्लिक हुए थे तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। तो बानी पीटीआई ने कहा था मेरे इत्मीनात का आदमी है, मैं रिज़ाइन मानूंगा ही नहीं। उन्होंने रिज़ाइन नहीं माना था और उन्हें अपनी खिदमात कंटिन्यू करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। तो कहने का मकसद ये है कि उस वक्त के दौर में आजम उस्मान बुज़दार पे बहुत इल्ज़ामात लगते रहे कि वो ब्यूरोक्रेसी से यूं कर रहे हैं, फरागोगी पे बहुत बड़े इल्ज़ामात थे, पर अली मोहम्मद खान उस वक्त सोए होंगे, उन्हें नहीं याद रहा। आज उन्होंने ये तजवीज़ दे दी, 4 साल हुकूमत में रहने के वक्त तो नहीं उन्हें याद आया। वैसे तो उनके एक मरूफ ब्यूरोक्रेट भी हैं ताहिर खुर्शीद, उन पर भी बहुत इल्ज़ामात थे, पर किसी ने खैर कोई बात नहीं की। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आने वाले वक्त में जो मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियाँ नवाज शरीफ को ये समझ आई है कि ज़िमनी इंतखाबात जीतना बहुत ज़रूरी है और हुकूमत के लिए इंतहाई ज़रूरी है और इंसल्ट भी नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि अवाम का गुस्सा और वोट बैंक जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए ताहाल अभी बहाल नहीं हो सका। उन्होंने ये किया है कि पहले तो मतलब जो वजीराबाद वाला हल्का है जिसमें वजीर इत्तलात तारड़ के भाई को टिकट दिया गया है, उसमें जो लोग चीमे और चट्ठे जो टिकट के उम्मीदवार थे वो नाराज थे, उन्हें बुला के तो उनको ये कन्विंस किया गया है कि आप बिलाल तारड़ की सपोर्ट करें ताकि इख्तलाफात दूर हों और ये इलेक्शन जो है वो जीता जा सके। अब लाहौर में भी 3 उम्मीदवार थे, हाफिज मियाँ नुमान, मैर इश्तियाक और चौधरी बाकर हुसैन। ये 3 लोग टिकट लेने के लिए मतलब कोशिश कर रहे थे, पर हाफिज नुमान को टिकट मिल गया। तो इस पे ना ख्वाजा साद रफीक पहले ही मुस्लिम लीग नून से कुछ नाराज नजर आते थे। ख्वाजा साद रफीक साहब को मियाँ नवाज शरीफ ने यह टारगेट दिया है कि आप तमाम लीगी रहनुमाओं और साबिक टिकट होल्डर या एमएनए को इकट्ठा करें और उनको एक टेबल पर बिठा के इस बात पे कन्विंस करें कि हमने जिसे टिकट जारी कर दिया है उसको ही सपोर्ट किया जाए ताकि ये इलेक्शन जीता जा सके।
اس کے بعد میں آپ کو وہ بات بتانے لگا ہوں جو انعامات کی میں بات کر رہا تھا. ایف بی آر نے ایک پالیسی متعارف کرائی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی ٹیکس چور آپ کی نظر میں ہے تو آپ اس کا ایک ہماری ہیلپ لائن پر اطلاع کریں, اپنا نام رجسٹرڈ کرائیں, آپ کا نام سیگا راست میں رکھا جائے گا, اور اگر آپ کی اطلاع درست ہوگی تو ٹیکس چور کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور آپ کو ایف بی آر کی طرف سے نقد انعام سے نوازا جائے گا. وہ انعام کی ریشو وہی ہوگی جس طرح مطلب ان کی کہ کتنی ٹیکس ریکوری ہوئی ہے اور کتنی ریشو انعام کی ہوگی, اس کا طریقہ کار یہ ہوگا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح ایف بی آر کو کوئی کامیابیاں شاید نہیں مل سکیں گی, خود ہی انہیں محنت کرنے کی ضرورت ہے اور انہیں خود محنت کرنی چاہیے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ فیصل عزیز بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.